यही बात यहाँ पर ब्रजेश भी कह रहे थे कि कार्यकर्ता नाराज इसलिए भी हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जो पार्टियों के लिए काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना। ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके फिर कैसे आप लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जमीन पर तो यही लोग होते हैं। ये बात सच नहीं है। कार्यकर्ता देखिए 4000 कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर हमारे यहाँ 4000 लोगों ने आवेदन किया तो 4 के 4000 जीतने लायक होंगे अपनी नजर में, इसीलिए उन्होंने आवेदन किया। 230 लोगों को टिकट मिलना है तो एक सीट पर कई आवेदक होते हैं जो सब खुद को समझते हैं कि हाँ हम जीतने लायक हैं। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जब बात करता है तो ये होता है कि वो सारी चीजों को, सारे समीकरणों को ध्यान में रखता है, जिले के, प्रदेश के, आसपास के। उसके बाद वो किसी एक को देता है और बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। हम लोग इस वक्त इस समय कंसल्टेशन के प्रोसेस में हैं, सभी लोगों से बात हो रही है, समझा रहे हैं। जहां पे एक दो जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं उनको भी समझाने को, क्योंकि वो भी हमारे अपने। कहीं पर नेतृत्व को लगता है कि हमसे कहीं कोई भूल हुई है तो वो हमने चेंज कर दिया है। जैसे हमने 3 जगह चेंज किए, पिछौर में चेंज किया, एक सुरक्षित सीट को चेंज किया और दतिया को चेंज किया। 3 जगह हमने चेंज किया। जैसे जफर भाई कह रहे थे कि हमने पैसे ले, अगर पैसे लिए होते तो चेंज किए क्यों किए होते। ये जो डेडवुड हैं जो एक साथ रहते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरीके से कि साहब हमें सुननी ही नहीं है किसी की, हम तो कार्यकर्ता की सुन करके चेंज किए ना। लेकिन इन लोगों के पास या तो ये बहुत ज्यादा अगाध रुपया ले लिए हैं, धन ले लिए, जैसे जफर भाई ने कहा, इन्हीं के शायद बैंक में जमा कर दिए होंगे। तो ये लोग इसलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता की सेवा के अलावा मेवा के माध्यम का इन्होंने टिकट देने का प्रयत्न किया हुआ है। आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व था भूपेंद्र जी का, उनसे क्या लेना देना इंदौर का, लेकिन उनको मारने तक की कोशिश हुई तो गनर को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक हमारा ही गद्दार था, वो जो मुन्ना गोयल गया है। आज की डेट में उसे समझ में आ रहा होगा कि साहब देखो हमने कितनी बड़ी गलती करी। ज्योतिरादित्य के साथ गए और ज्योतिरादित्य हमें टिकट भी नहीं दिला पाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सामने कह रहे कि भाई मैंने कोशिश करी थी, भाजपा ने नहीं दिया। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा टिकट हो, लेकिन भाजपा ने तुम्हें टिकट नहीं दिया। ये ज्योतिरादित्य जी ने उसको समझाया। ऐसा अखबार में निकला है आज के अभी के इवनिंगर में, आप चाहो तो मैं भेज सकता हूं उसको। तो इस तरीके की जब भाजपा में और कांग्रेस में ये अंतर है। हमारे यहाँ पर हमारे नेता समझाने के लिए निकले हुए और वो समझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो क्या नाम मैक्सिमम लोग मान चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ इसी ग्वालियर में एक सीट थी जहां पर 3 तोमरों ने प्रत्याशिता दी थी, सुनील शर्मा जी को दे दिया। पहले दिन नाराज हुए, अगले दिन मान गए वो लोग। तो हमारे यहाँ कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है। कपड़े फाड़ने का प्रोसेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने लेन देन करके टिकट दिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, 50 से 60 सीटें पार नहीं करेगी, क्योंकि जमीन पर इनके लोगों के बड़े नेताओं का भारी भरकम विरोध है। मोदी जी 6 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ नहीं है। श्री कमलनाथ जी की सभा में, प्रियंका जी की सभा में और खड़गे साहब की सभा में और राहुल जी की सभा में जो अगाध भीड़ उमड़ रही है, उससे बहुत क्लियर हो रहा है कि जय कांग्रेस है और तय कमलनाथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।